अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दिस इज़ मी ऑलिया। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्टाइलिश लोन ड्रेस ट्यूटोरियल कटिंग और स्टिचिंग साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ। सिंपल ड्रेस है, किसी ब्रांड का नहीं है, कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है, लेकिन उसको हमने बनाना है जो कि ब्रांडेड और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा बनेगा, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबा दें ताकि जो भी आगे आने वाली वीडियोज़ आएँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोगों को पता है जब आप एक ड्रेस लेते हैं तो उसकी फ्रंट बैक जो है वो साथ में पैनल्स अटैच होते हैं। सबसे पहले अपने पैनल्स को अलग-अलग कर लेना है, स्लीव्स को अलग कर लेना है, उसके बाद प्रेसिंग कर लेनी है। और ये मैंने उल्टा इसलिए किया है क्योंकि मैंने इसके ऊपर जब चौक का निशान लगाना है तो वो फिर फ्रंट साइड पे अच्छा नहीं लगता। आपने मिड करके सही तरीके से अगर कहीं पे भी कान है तो वो आपने एक साइड पे निकाल देनी है। ये हमारे पास जो है, हमने इसके साथ मटेरियल जो यूज़ करना है उनमें ये वाली लेसेस आ गई हैं, ग्रीन कलर की लेस है, साथ में ये गोल्डनिश सी लेस है। इनको यूज़ करते हुए हमने अपने ड्रेस को और ज़्यादा यूनिक बनाना है। ठीक है, कोई बहुत महंगी लेसेस नहीं है, सिंपल है। मैं लेके इस एंगल से आई थी कि ग्रीन के ऊपर हमने गोल्डन रखनी है। सबसे पहले कटिंग कर ली अपने ड्रेस को, डीप कटिंग हमने कर ली। जो सबसे पहला काम हम करेंगे वो हम दामन, क्योंकि इसके दामन पे हमने कुछ डिज़ाइनिंग करनी है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। साथ साथ आप लोगों ने देख लेना कितनी इंचज़ में रख रही हूँ, ये देख लें। आपने दामन का मिड कर लेना है। जो हमारी मिड वाली साइड है वहाँ पे हमने 3 इंचज़, ये देखें, ये मिड है, ठीक हो गया। और ये जो हमारी लास्ट वाली जहाँ पे चौक होते हैं वहाँ पे हमने 1.5 की लाइन लगा देनी है और इसको इस तरह राउंड में करते जाना है। यानी कि मिड से हमारा जो दामन जो है वो मिड से थोड़ा सा ऊपर होगा और साइडों से थोड़ा नीचे होगा, जो हमारा डिज़ाइन का एलिमेंट है। बाकी आप लोगों को पता है कि मैं इधर भी कटिंग करूँगी तो आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। यहाँ पे भी हमने इसी तरह अपनी जो चिप्स है, बुकरम है, आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं उसके ऊपर आपने 3 का ले लेना और यहाँ से 1.5 का लेके आपने इसको एक शेप दे देनी है। इस शेप को आपने फिर कटिंग कर लेना है। ये देखें, इस तरह आपने इसको कटिंग करते जाना है। फिर उसके बाद आपने इसको अपने दामन पे रख के चेक कर लेना है कि जो उसकी बिल्कुल मेजरमेंट है वो कंप्लीट है। ये ना हो कि आपने जो चिप्स कटिंग की हुई है वो छोटी रह जाए और जो दामन है वो आपका बड़ा रह जाए। इस तरह भी बाद में इशू होगा, क्योंकि हमने दामन लिमिटेड जितना हमने रखना है उतना ही कटिंग किया हुआ है ना। यहाँ से अब आपने 0.5 इंचज़ की एक और स्ट्रैप इसको कटिंग कर लेना है, जो हमने अपने दामन पे अटैच करनी है। अब आपने प्रेस करके इसको दामन के ऊपर अटैच कर देना है, ताकि उसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करें। मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो मैंने इसकी डिज़ाइनिंग के लिए चीज़ यूज़ की हुई है वो है फैब्रिक। मैंने ट्राउज़र के फैब्रिक को ही साथ में डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया हुआ है। आप टिश्यू भी कर सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, जिस तरह मैं अटैच कर रही हूँ इस तरह ही आपने प्रेसिंग करके इसको यहाँ पे लगा लेना है। और मैं जो है वो मैं इसका जो ट्राउज़र का कपड़ा है वही यूज़ कर रही हूँ। आप लोग टिश्यू भी कर सकते हैं। अगर आपने कहीं घर में आम रूटीन में नहीं पहनना, कहीं आने जाने के लिए ड्रेस पहनना है तो आप टिश्यू यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो टिश्यू वाला होता है वो आप रोज़ घर में नहीं पहन सकते, चुभने भी लग जाता है जब ज़्यादा गर्मी हो। तो इसलिए जब आने जाने के लिए जो कपड़े बनाने हो उसके लिए आप टिश्यू यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर फैब्रिक ही यूज़ किया है। ये वाला जो फैब्रिक है हमने अपने दामन के हिसाब से कटिंग कर लेना। आपने ज़्यादा लंबाई में कटिंग करना है क्योंकि ऊपर सारे प्लेट्स आने हैं। ठीक है, ये देखें, ये जो इस तरह का प्लेट है ये आपने सारा इस फैब्रिक पे डालते जाना है। जब आपको पता लगे आपके दामन के जितनी ये एक स्ट्रैप रेडी हो गई है, फिर आपने इसको डन कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी जगह पे एक लेस लगा के कपड़े को आपने फिनिशिंग दे देनी है। और जो आपने नीचे ये प्लीट्स वाला पैनल रेडी किया हुआ है इसको इसके ऊपर अटैच करना है। और उसी शेप में जैसे वो मिड से राउंड आ रहा है दामन का और साइड से नीचे की तरफ आ रहा है, आपने कपड़े पे भी इसी तरह जिस तरह आपका दामन आ रहा है वही शेप देनी है। ठीक है, बराबर कोशिश नहीं करनी सीधा करने की, क्योंकि हमने शेप ही ये वाली दी हुई है, ये देखें। उसके बाद हमने इसके ऊपर ये वाली लेस लगा देनी है, जो मैंने आप लोगों को कहा था येलोइश सी, हमने गोल्डनिश सी लेस लगा देनी है। लगाने के बाद अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह का दामन लग रहा है। प्रेसिंग कर लेते हैं। ये देखें, हमने नीचे भी वही वाली ग्रीन लेस लगा दी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें तो आप लोगों को पता ही है ना किस तरह लगनी है, इसलिए मैं प्रॉपर इसकी वीडियो नहीं बना रही। मैंने कहा आप लोगों को पता ही होगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, फिर आप लोगों का भी इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह प्रेस कर देना है। ये देखें, बिल्कुल अगर प्रेसिंग साथ साथ अच्छी करेंगे तो काम जो है वो बहुत ज़्यादा नीट होता है। ये देखें, ये वाली प्रेसिंग करने के बाद आपको तुरपाई अभी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रीन के ऊपर हमने दोबारा येलो लेस लगानी है। वो जो गोल्डन और येलो डार्क से कॉम्बिनेशन है ना उसका, वही वाली हमने लेस लगानी है और फिर आपको तुरपाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। देखिए कितना ज़्यादा नीट लग रहा है और प्यारा भी कितना लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखें, ये मैंने आपको इसकी फाइनल लुक दिखा दी है बनने के बाद। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक लाइन पे। प्रेस के बाद सबसे पहले अपनी नेकलाइन को कटिंग करते हैं कि हमें किस तरह की नेकलाइन चाहिए। जो मुझे चाहिए वो राउंड शेप और साथ में हमें थोड़ा सा वी चाहिए, कट नहीं चाहिए लेकिन वो वी शेप आती है वो। ठीक है, आप लोग देख लें, आप लोगों को जिस साइज़ का भी चाहिए होगा। मैंने जो ऊपर से विड्थ रखनी है वो 3.5 रखनी है। जो मैंने लेंथ रखी हुई है वो मैंने 4.5 रखी हुई है। और उसके बाद जो नीचे वी आएगा रेडी हो गई, यानी कि ये 6.5 का हमारा नेकलाइन बन जाएगा और हमें इतने का ही चाहिए। सही हो गया। इसको हमने कटिंग करने के बाद अपने जो शर्ट है उसके ऊपर अटैच कर देना है। ये देखें, जिस तरह ये रेडी हो गई, यहाँ से हमने इस तरह इसको
वी कर देना है छोटा सा। ठीक हो गया। अब ये हमने अपने जो शर्ट है उसका मिड लेके उसके ऊपर हमने इसको अच्छी तरह अटैच कर देना है। और ये जो मिड में आप जगह देख रहे हैं यहाँ पे हम ग्रीन लेस लगाएंगे, क्योंकि ग्रीन टच जो है वो गले पे बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को लगाते हुए बताती हूँ कि कहाँ पे मैं बात कर रही थी। ये देखें, ये गला हो गया। ये जो इस पर हमें ये लाइनें नज़र आ रही है ना, इसके ऊपर ये जो येलो है इसके ऊपर हमने ग्रीन का अटैच कर देना है, क्योंकि जो इसका दामन है ना उसमें ग्रीन कलर आ रहा है यानी कि प्रिंट में, लेकिन जो इसका गला बनाया हुआ है ना उन्होंने प्रिंटेड में, उसमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा। आपने बिल्कुल नरम हाथों से खींचना नहीं है, ना ही आपने लेस को खींचना है, ना ही आपने फैब्रिक को खींचना है। आराम से इसको नरम हाथों से लेस को लगा देना है। एक इधर सिलाई लगा देनी है, एक लास्ट में लगा के इस तरह यहाँ से इसको फिनिशिंग दे के कंप्लीट कर देना है। और उसके बाद अपने गले पे भी वही सिलाई लगा के कटिंग करके छोटे छोटे अंदर आपने टक लगा देने हैं, ताकि आप उसको तुरपाई में इजी हो जाए। अब तुरपाई हो गई या अब गले के ऊपर कुछ करना था ग्रीन का, ठीक है। फिर हमने लिया एक टसल को, और साथ में आपने वाइट बीड्स लेने हैं, पर्ल्स ले लें, बीड्स ले लें, और साथ में आपने गोल्डन वाला बीड लेके इसको एक अच्छा सा जैसे लटकन हम रेडी कर लेते हैं वो रेडी करनी है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह क्या लगाना है। सही है। यहाँ पे ये लटकन लगेगी। सबसे पहले आपने एक छोटा जो है वाइट पर्ल लेना है, उसके बाद आपने एक गोल्डन पर्ल लेना है, उसके बाद दोबारा आपने 2 वाइट पर्ल्स लेके उसके साथ जो भी आपने लटकन रेडी करनी है, आपने खुद बेशक कोई टसल बनाया हुआ है या आपने बाजार से लिया हुआ है, आपने वो वाला टसल इसके अंदर अटैच कर देना है। और इसको अच्छी तरह टाइटली बैक से स्टिचेस लगा देने हैं ताकि जल्दी जल्दी ओपन ना हो। उसके बाद जो राउंड गला है उसके ऊपर आपने क्या करना है कि 2-2 बीड्स लगा के इसको फाइनल लुक देनी है। जितना राउंड आ रहा है फासले फासले पे अपने 2-2 बीड्स लगा देने हैं। तो ये देखिए इसकी फाइनल लुक, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने देख लिया गले पे कहाँ पे सिर्फ एक ही टसल लगा हुआ है। अगर मैं दूसरा या तीसरा और टसल लगाती तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगना था। वो क्यों नहीं अच्छा लगना था? क्योंकि इसकी जो गले की स्पेस है नीचे देखिए उनका प्रिंट अपना स्टार्ट हो गया। अगर आप प्रिंट के ऊपर ही लोपा थोपा करते रहते हैं ना तो फिर आप अच्छा ही नहीं लगता वो वाला ड्रेस। ठीक हो गया। आप लोगों ने लेस भी देख लिया ग्रीन कहाँ पे लगाई हुई है, स्लीव्स इसके देख लिए उन्होंने सारा ग्रीन देके ऊपर मोटिव लगाया हुआ है, और नीचे ये देखिए हमने यही वाली लेस अटैच कर दी है। अब इसमें आप कलर्स देख लिया, आप और डिफरेंट कलर्स की भी लेसेस ले सकते थे अगर कोई और होता। दामन देखिए कितना नफीस लग रहा है, कितना नीट लग रहा है और कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप इसको और कलर की भी लेसेस ले सकते थे, जिस तरह इसके अंदर पिंक कलर भी आ रहा है मैजेंडा सा। लेकिन वही बात कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस फैब्रिक पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, फिर ही आपका जो एक ड्रेस है वो ज़्यादा प्यारा बनता है। क्योंकि अगर आप इस तरह की कोई भी लेस उठा के लगा लेते, ऑरेंज ले लेते या कुछ भी ले लेते, तो आपको पता है कि कभी एक डार्क कलर के साथ जब आप दूसरा उस तरह का कर लेते हैं तो वो आंखों को चुभने लग जाता है, वो उस तरह आपको अच्छा नहीं लग रहा होता। ये मैं आपको इसके सारे क्लिक्स दिखा रही हूँ कि जिसने स्क्रीनशॉट लेना है या जिसने इस तरह का बनाना हुआ वो बना लें। आप ईद के फर्स्ट डे भी पहन सकते हैं अपने घर में, सेकंड डे भी पहन सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। बाय बाय।